शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी के शासन में बने इस भव्य मंदिर के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का नाम इतिहास में नजर अमर हो जाएगा। इस भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ नरेंद्र मोदी का नाम आज ही नहीं बल्कि 32 सालों से जुड़ा हुआ है। यह बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखने के पहले तक नरेंद्र मोदी अयोध्या क्यों नहीं आए। इसके पीछे उनका एक 32 साल पुराना संकल्प है जो उन्होंने रामलला के दर्शन के दौरान वर्ष 1992 में लिया था। वही संकल्प भागीरथ प्रयास की तरह सफल होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी रामलला के प्रकट उत्सव पर 14 जनवरी 1992 को बीजेपी के तात्कालिक अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या आए थे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, तब मोदी ने बड़े विश्वास से कहा था कि वो जन्मभूमि में राम मंदिर बनने पर ही दोबारा अयोध्या आएंगे। इसके बाद में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन अयोध्या नहीं गए। आखिरकार 2020 में जब मंदिर की आधारशिला रखी गई तो अपने संकल्प के मुताबिक उन्होंने आधारशिला रखकर इसे पूरा किया था। अब उन्हीं के हाथों से राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने मंदिर बनाने के लिए सन 1528 से लेकर 1949 तक 76 युद्ध हुए। वर्ष 1528 राम मंदिर गिराकर विवादित ढांचा का निर्माण हुआ। इसे मुगल शासक बाबर ने बनवाया था। इस वजह से इसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। अंतिम खूनी संघर्ष 1934 में हुआ। तब हिंदुओं ने जबरदस्ती बनाए गए इस्लामी ढांचे को क्षति पहुंचाई। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने आर्थिक दंड भी लगाया। उस संघर्ष का प्रभाव दोनों समुदायों पर पड़ा। एक ओर तो हिंदू शांत हो गए, दूसरी ओर मुसलमानों ने वहां नमाज पढ़ना बंद कर दिया। 22-23 दिसंबर 1949 को जन्मभूमि पर रामलला प्रकट हुए। फैजाबाद के तत्कालीन जिलाधिकारी के नायर के कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ढांचे पर ताला लगा दिया, लेकिन एक पुजारी को दिन में 2 बार ढांचे के अंदर जाकर दैनिक पूजा और अन्य अनुष्ठान संपन्न करने की अनुमति दी। इस ताले को खुलवाने के लिए हिंदू समाज ने 1950 के बाद अदालत में याचिकाएं डालनी शुरू कर दी। फिर मुसलमानों ने भी 1962 में याचिका डाली। 1984 में विश्व हिंदू परिषद अयोध्या आंदोलन में शामिल हुई। जागरूकता फैलाने के लिए राम जानकी यात्रा शुरू हुई। तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का निर्णय सुनाया। 1989 में पालमपुर अधिवेशन में भाजपा ने एक प्रस्ताव पारित कर अयोध्या आंदोलन का समर्थन किया। यही नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा भी निकाली। 1986 के आसपास ही रामानंदाचार्य स्वामी शिव रामाचार्य की अध्यक्षता में श्री राम जन्मभूमि न्यास का गठन हुआ। 1 फरवरी 1979 को प्रयागराज में तय किया गया कि देश के हर मंदिर, हर गांव में रामशिला पूजन कार्यक्रम आयोजित होंगे। देश और विदेश से ऐसी 2,75,000 रामशिलाएं अक्टूबर 1979 के अंत तक अयोध्या पहुंच गईं। संतों ने देवोत्थान एकादशी से मंदिर निर्माण हेतु कार सेवा शुरू करने का आह्वान किया। 2 नवंबर 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री
मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें कोलकाता के राम कोठारी और शरद कोठारी सहित अनेक राम भक्तों ने अपनी जीवन की आहुति दी। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने ढांचे पर भगवा ध्वज फहराया। 4 अप्रैल 1991 को दिल्ली के बोट क्लब पर अभूतपूर्व रैली हुई। अक्टूबर 1992 को दिल्ली में आयोजित धर्म संसद में दिसंबर में पुनः कार सेवा प्रारंभ करने की घोषणा हुई। 6 दिसंबर को कार सेवकों ने अपमान के प्रतीक ढांचे को ध्वस्त कर दिया। 7 दिसंबर 1992 को जन्म स्थान पर एक लघु मंदिर बनाया गया। दैनिक सेवा पूजा की अनुमति के लिए अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। 1 जनवरी 1993 को अनुमति दे दी गई। 2003 में उच्च न्यायालय ने एएसआई को इस स्थान की खुदाई करने का आदेश दिया। 30 सितंबर 2010 को उच्च न्यायालय ने और 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विवादित स्थल ही राम मंदिर है। श्री अशोक सिंघल, श्री मोरोपंत पिंगले, दाऊ दयाल खन्ना जैसे तपस्वियों ने अयोध्या आंदोलन को धार दी, तो BR मणि, के मोहम्मद जैसे पुरातत्व विशेषज्ञों ने साक्ष्य जुटाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस मामले में के परासन जैसे कानूनविदों के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। अगर यह बातें आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस बातों से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।